1900 फिरोजाबाद इंडिया। दुर्गा प्रसाद नाम का एक आदमी था जिसके घर में एक छोटा बच्चा पैदा हुआ था जिसके आने से खुशियां फैल गई। उस बच्चे का नाम लक्ष्मण रखा गया। लक्ष्मण के फादर सोचने लगे कि जैसे वो कारोबार संभाल रहे वैसे उनका भी बेटा कारोबार संभालेगा, लेकिन वो जल्दी समझ गए कि उनका बेटा दूसरे बच्चों की तरह है ही नहीं। उसके खेलने कूदने में ज्यादा मन नहीं लगता था, वो सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली की पूजा ही करता रहता था। उसके फादर को ये चीज अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए लक्ष्मण डिसाइडेड कि वो 12 साल की छोटी सी उम्र में ही भाग जाएगा। इस चीज के बाद उसकी जो पूरी जिंदगी थी वो बदल चुकी थी। वो एक आम लड़के से सीधे एक महान संत बन चुका था, और एक ऐसे महान संत जिन्हें पूरी दुनिया अपने अनोखे चमत्कारों के लिए जानती है। तो ये कहानी एक ऐसे महान संत की जिन्होंने अपने मिरेकल से पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक ऐसे संत जिसके पास हर किसी बीमारी को ठीक करने की शक्ति थी, चाहे तो अपने भक्तों को मौत से भी बचा सकते थे। एक ऐसे संत जिन्हें बजरंगबली का अवतार माना जाता है, महाराज जी नीब करोली बाबा। भी नीब करोली बाबा का नाम दिया जाता है तो सबसे पहले उनके चमत्कारों के बारे में ही बात की जाती है। कहते हैं महाराज जी के पास ऐसे टाइप की शक्तियां थी जो हर इंसान की सोच के परे है। लोगों का तो ये भी कहना है कि नीब करोली बाबा को एक ही समय पे दो दो जगहों पे देखा गया था। पुरानी कहानी के अनुसार नीब करोली बाबा जब नाई के पास गए थे अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए, वे दोनों बात कर रहे थे, तो तभी नाई ने एक बात बताई नीब करोली बाबा जी को कि जो उनका बेटा था वो 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, लेकिन वो अभी तक लौटा नहीं है। उस नाई की ये बात सुनते ही नीब करोली बाबा अचानक से ही उठ गए। उनकी दाढ़ी पूरी बनी भी नहीं थी और उनके चेहरे पर साबुन अभी भी लगा हुआ था। वो उसी हालत में 2-3 मिनट के लिए बाहर गए और वापस आ गए। नाई को कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन उसने उनसे कोई सवाल नहीं करा। उसके अगले दिन ही नाई का बेटा आ गया और उन्होंने बताया वो 100 किलोमीटर दूर एक गांव में फंस गया था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो घर जा सके। अचानक उसके पास एक आदमी आया जिसकी आधी दाढ़ी बनी हुई थी, मुंह पे साबुन लगा हुआ था और बिना पहचान बताए ही पैसे थमा दिए और बोला कि अपने पिता के पास वापस जाओ। बेटे की ये बात सुनते ही नाई समझ गया था कि वो और कोई नहीं नीब करोली पापा ही थे जिन्होंने उसे पैसे दिए थे। लेकिन उस वक्त तो महाराज जी उसी नाई के साथ थे और 2-3 मिनट में कोई 100 किलोमीटर दूर कैसे जा सकता है। जवाब छुपा है एक ऐसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में जिसको कोई समझ नहीं पाया, टेलीपोर्टेशन। आसान शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हो चंद मिनटों में। इस कॉन्सेप्ट पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, सो डू मेक श्योर कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जो सिर्फ उसी इंसान के पास हो सकती है जिसने हजारों सालों से तपस्या करके एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव किया है। महाराज जी ने इतने सारे चमत्कार कर रखे हैं जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, पर भक्तों की माने तो नीब करोली बाबा ऐसा कर सकते थे। इसका आंसर मिलता है मिरेकल ऑफ लव की एक बुक में विच वॉज रिटन बाय रामदास, और इस मिरेकल का सबसे पहला विटनेस बना उत्तर प्रदेश का नीब करोली गांव। एक पुरानी कहानी के अनुसार नीब करोली गांव में एक मंदिर था जो बजरंग बली का था, और उसके नीचे ही एक गुफा थी जिधर नीब करोली बाबा जी अक्सर तपस्या करते थे। उन्होंने सबको पहले ही वार्न कर दिया था कि उस गुफा में नहीं आना है। गोपाल नाम के एक लड़के को इस चीज के बारे में भनक भी नहीं थी, वो बिना सोचे समझे उस गुफा में चला गया। जब उसने उसी गुफा में अपना कदम रखा, वो उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसने देखा कि महाराज जी तपस्या कर रहे थे, उनकी आंखें बंद थी और उनके शरीर में सैकड़ों सांप रेंग रहे थे। कुछ कुछ तो उनके मुंह में फुंकारे भी मार रहे थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा उन्हें। लेकिन वो उस दृश्य को देख के चिल्लाया और भाग गया। महाराज जी उसके पीछे गए तो उन्होंने देखा वो लड़का बेहोश पड़ा हुआ है और सभी लोग एक झुंड बना के उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो बेजान हो चुका है। बाबा बैठे और उसके सर में हाथ रखा और कुछ ही देर में वो लड़का भी उठ गया था। लोग जिसे बेजान समझ रहे थे वो अचानक से उठा और नीब करोली बाबा के चरणों में गिर गया। इसी इंसिडेंट के बाद सभी गांव वालों ने उन्हें एक आम संत से एक भगवान का दर्जा दे दिया। पूरे गांव में सिर्फ एक ही बात फैली थी कि
नीब करोली बाबा हनुमान जी के भक्त नहीं, स्वयं हनुमान जी ही हैं। बाबा ने कई साल नीब करोली गांव में ही बिताए और उन्हें काफी अच्छा भी लगा, लेकिन वो चाहते थे कि वो अपनी शक्तियों से और भी लोगों की तबीयत को ठीक करें। उन्होंने डिसाइड करा कि वो नैनीताल में एक आश्रम बनाएंगे जिसका नाम कैची धाम रखा जाएगा। और इसी जगह पे महाराज जी को अपने एक ऐसे भक्त मिले जो विदेश जाकर महाराज जी के थॉट्स की पब्लिसिटी करी। साल 1967 में अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर इंडिया आए थे। His name was रिचर्ड एल्बर्ट। उन्होंने हिमाचल में काफ़ी मज़े करे। उन्होंने अपने गाइड से कहा कि उन्हें इस कंट्री की स्पिरिचुअल साइड को देखना है, इसलिए उनका गाइड उन्हें कैची धाम ले आया। रिचर्ड एक साइकोलॉजिस्ट भी थे और उसी के साथ साथ एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे जो लोगों को LSD देते थे। Basically, LSD is a type of a capsule which was given by someone so that they could talk to their spiritual side. So जब वो देते थे उन्हें LSD, तो वो उनकी स्पिरिचुअल साइड से मिलते थे और बात करते थे। जब महाराज जी को इस चीज़ के बारे में पता लगा तो उन्होंने उनसे LSD मांगा एंड उसका ज़्यादा यूज़ करने लग गए। जो डर गए थे क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ड्रग था, तो अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे इट कैन बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। उन्होंने ये नोटिस करा कि महाराज जी पे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसका सेवन करने के बाद महाराज जी ने ये बोला कि भगवान से जुड़ने के लिए तुम्हें किसी भी LSD की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी मन की शक्ति से भगवान को याद करना है। He was affected by his words, as well as वो shocked भी थे क्योंकि इतना बड़ा डोज लेने के बाद भी कोई इंसान होश में कैसे रह सकता है। समझ गए थे कि महाराज जी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य पुरुष हैं। और उसी के बाद से ही रिचर्ड एल्बर्ट बन चुके थे रामदास। उन्होंने महाराज जी से काफ़ी सालों तक शिक्षा ली और फिर अमेरिका वापस लौट गए। रामदास ने बी हियर बुक और मिरेकल ऑफ लव बनाई। तो ये थी कुछ बातें नीब करोली बाबा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें।